नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 37 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो हथेली के साइज से शुरू करेंगे। स्क्वायर हैंड है इनका, काफ़ी मेहनती नेचर के हैं। हाथ का रंग भी इनके सकारात्मक है। फिंगर की बात करते हैं। बुध फिंगर की लंबाई बहुत बढ़िया है। ऐसे लोग लाइफ में सक्सेस ज़रूर होते हैं जब भी बुध फिंगर की लंबाई अच्छी होती है, सन फिंगर के तीसरे पुर तक पहुंच जाती है। तो ऐसे लोग आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। भाषा शैली अच्छी होती है। इनका नॉलेज भी काफ़ी बढ़िया होता है। लेकिन सभी फिंगरों में गैप है तो मनमर्जी के मालिक हैं। माता पिता भाई बहनों से अलगाव या मनमुटाव है और मैरिड लाइफ में भी थोड़े तनाव ज़रूर होते हैं ऐसे लोगों के लाइफ में। इंडेक्स फिंगर की लंबाई बहुत अधिक नहीं है तो लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ी कमी इनके ज़रूर होगी। इन्होंने बिजनेस को लेकर भी एक सवाल पूछा था कि बिजनेस से रिलेटेड अच्छे से एक्सप्लेन करें मेरे हाथ को देखकर। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि पार्टनरशिप में अगर ये ना जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इंडेक्स फिंगर इनकी लंबाई कम है। सभी फिंगरों पर इस तरह से गैप है तो पार्टनरशिप में वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है। इस बात का ध्यान रखें। सन फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है, कोई सन फिंगर में प्रॉब्लम विशेष नहीं है। और सनी फिंगर, सैटर्न फिंगर भी अच्छी खासी लंबाई लिए हुए दिखती है। सभी फिंगरों पर खड़ी लाइनें भी हैं तो एनर्जी टावर मजबूत है इनका माउंट का। ऐसी कोई विशेष परेशानी वाली बात इनके फिंगर पर या खड़ी लाइनों पे दिखाई नहीं देती है। लाइफ का तरक्की ग्राफ भी ठीक ठाक है। थोड़ा सा बुध माउंट डाउन है लेकिन फिंगर की लंबाई इसको कवर कर रही है। अब अंगूठे को देखेंगे तो स्ट्रेट अंगूठा, किसी पर बहुत अधिक विश्वास जल्दी नहीं करते, तर्क शक्ति पर परखने के बाद विश्वास करते हैं और अपनी बात समझा नहीं पाते हैं सही ढंग से किसी को। इस हाथ का माइनस पॉइंट है। अपनी बात समझाने में बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। चतुर चालाक डिप्लोमेटिक होते हैं ज़रूर ऐसे लोग जब ये हाथ बाहर ये भाग निकल जाता है। संतान सुख भी ज़रूर होता है। मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इनके चलते रहते हैं और बहुत अधिक कंप्रोमाइज लाइफ में ये नहीं करते हैं। अंगूठा देखकर इनका कह सकता हूँ कंप्रोमाइज नेचर है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज लाइफ में ऐसे लोग नहीं करते हैं। तो अब देखते हैं इनके सभी माउंट को। बुध माउंट अच्छा, बुध माउंट है इनका। उभार बुध माउंट पर अच्छा है, लेकिन खड़ी लाइनें मजबूती के साथ नहीं है तो कह सकता हूँ कि रुपए पैसे से संबंधित प्रॉब्लम इनके लाइफ में फ़िलहाल ज़रूर चल रही है। और इन्होंने एक बात बताई कि इनको कोई फंगल इन्फेक्शन है, बुध से संबंधित भी होता है यह रोग बीमारी। त्वचा से संबंधित जब कोई बीमारी होती है, स्किन प्रॉब्लम, तो यह बुध पर्वत को लेकर देखी जाती है। ये बाहरी भाग थोड़ा सा डाउन लग रहा है तो इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो सकती है। और एक प्रॉब्लम है एडिक्शन लाइन। ये एडिक्शन लाइन जब किसी के हाथ में होती है तो ऐसे लोगों को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी ज़रूर होती है। ये दो कारण हैं इनके। तो ऐसी परिस्थिति में इनको बुध के उपाय करने की आवश्यकता है। लेकिन मंगल पर्वत इनका अच्छा खासा हाई है तो प्रॉब्लम कभी भी उतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंगल पर्वत जब ज़्यादा अच्छा होता है, हाथ का रंग भी इतना अच्छा होता है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन इन्होंने बताया कि ये काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने मंगल को और मजबूत करें या बुध का उपाय करें। मंगल को मजबूत करने की बात कहें तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा उपाय होता है। और बुध के उपाय की बात करें अगर, तो सरस्वती की आराधना करनी चाहिए इनको। अब अगर इनका सन माउंट देखते हैं तो सन माउंट इनका दबा हुआ है। सन माउंट जब दबा होता है तो ऐसे लोग किसी कितनी भी हेल्प क्यों ना कर लें, बदले में कोई इनको एहसान इनका नहीं मानता।
अब बिजनेस व्यापार से रिलेटेड बात करें तो फिर से वही बात सामने आती है, पार्टनरशिप में अगर ना जाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मिडिल एज क्रॉस करने के बाद भी ऐसे लोगों को उचित धन या मान सम्मान मिलने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। एक अच्छी सनलाइन का अभाव इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। शनि पर्वत की बात करते हैं तो इसे ठीक ठाक कह सकते हैं, भले ही थोड़ा दबा हुआ है, मन में असंतुष्टि की भावना है, लेकिन मिडिल एज के बाद में रुपया पैसा ठीक ठाक सा हो जाता है ऐसे लोगों के पास में। जब इस तरह से लाइनें चलते रहती हैं तो इनके पूरे हाथ के सभी चिन्हों को देखकर यह बात मैं कह रहा हूँ ठीक ठाक सा हो जाता है, क्योंकि कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की लाइन इनके पूरे हाथ में कहीं भी नहीं है। फिर भी एक एवरेज सक्सेस ऐसे लोगों को ज़रूर मिल पाती है। जुपिटर माउंट की बात करेंगे तो दबा हुआ है। दाम्पत्य सुख में अनुकूलता उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती ऐसे लोगों के लाइफ में, और धार्मिकता की भावना भी थोड़ी ऐसे लोगों के जीवन में कम जरूर होती है। निम्न मंगल और उच्च मंगल पर उभार अच्छा खासा है, तो निम्न मंगल पर जब अच्छा खासा उभार होता है तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा तो नहीं होती। व्यक्ति एक मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे लोगों का ज़रूर होता है। हिम्मत, मेहनत, साहस भी भरपूर ऐसे लोगों के जीवन में देखा गया है। अब निम्न मंगल पर ये जो रेखाएं चल रही हैं, इस तरह से एक निम्न मंगल से ये रेखा जा रही है शनि माउंट की ओर, इसको राहु रेखा कह सकते हैं। टूटती हुई सी रेखा है, लहरा कर चलती रेखा है। तो ये एज करीब करीब इनकी है 26-27 वर्ष की एज कह सकते हैं इनको। कोई नेगेटिविटी का सामना इनके लाइफ में अवश्य ही हुआ होगा। और ये लाइन है 20 वर्ष के आसपास की, ये भी नेगेटिव लाइन है। इसका भी नेगेटिव इम्पेक्ट लाइफ में इनके ज़रूर रहा होगा। कोई ना कोई तन का, मन का, धन का नुकसान ये रेखाएं ज़रूर कराती हैं। अब देखते हैं इनका वीनस माउंट उभार अच्छा है। और फिर से इनका जो क्वेश्चन है बिजनेस को लेकर, तो अगर शुक्र से संबंधित कोई यह व्यवसाय करेंगे तो इनको ज़रूर सफलता मिलेगी। शुक्र से संबंधित व्यवसाय की अगर बात करते हैं तो कपड़े से, हौजरी से संबंधित कोई व्यवसाय, खान पान की वस्तुओं का कोई व्यवसाय, होटल खोल सकते हैं ये, या कोई मैरिज ब्यूरो भी चला सकते हैं, किराने की दुकान खोल सकते हैं। कुछ भी काम अगर इस तरह का करेंगे तो इनको सफलता ज़रूर मिलेगी। वीनस माउंट पर खड़ी ये जो लाइनें हैं इनको अच्छा माना जाता है। ये अगर ऐसे लोग शेयर मार्केट वगैरह में भी जाते हैं तो भी इनको सफलता मिलती है। ये भी ये कर सकते हैं काम में, क्योंकि वीनस माउंट का इनका स्पेस अच्छा है। और कोई निगेटिव चिन्ह वीनस माउंट पर फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। केतु माउंट थोड़ा डिस्टर्ब है इनका, तो केतु जब भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो पुश्तैनी ज़मीन ज़्यादा मिलने में थोड़ी दिक्कतें, इंश्योरेंस का पैसा मिलने में दिक्कतें, और केतु से संबंधित कई बार बीमारियों का भी सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि इनका जो फिश साइन है ये भी थोड़ा इनकम्प्लीट सा लगता है केतु माउंट पर। तो जब फिश साइन इनकम्प्लीट होता है तो इन सब बातों में कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी देखने को मिलती है। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ, इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, लंबी दूरी यात्राओं से लाभ, थोड़ी प्रॉब्लम व्यक्ति के जीवन में आती है। मून माउंट की बात अगर करेंगे तो यात्रा रेखा, कुछ लंबी दूरी की यात्राएं भी इन्होंने ज़रूर करी होगी। मून माउंट बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं है, तो सोच का दायरा भी है विस्तृत नहीं करने देता। सोच थोड़ी सीमित हो जाती है व्यक्ति की ऐसे में। अब इनकी लक लाइन की बात करते हैं तो लक लाइन भी इनकी इस तरह से केतु माउंट से शुरू हो रही है। लक लाइन इनकी केतु माउंट से शुरू होकर शनि पर्वत तक जा रही है, लेकिन जिस हिसाब से घूमती हुई लाइन है तो यह स्ट्रगल को बताती है। और जिस एज पर अभी हैं फिलहाल, ये 37 साल की उम्र है इनकी, तो फिलहाल इनकी लाइफ में स्ट्रगल ज़रूर बना हुआ है। रुपए पैसे को लेकर फिलहाल परेशानी ये ज़रूर महसूस कर रहे होंगे। अब देखेंगे इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी हृदय रेखा को।
हृदय रेखा पर तनाव दिख पड़ता है, और इतनी तनाव भरी हृदय रेखा जब होती है तो मन में तनाव निरंतर रूप से होता ज़रूर है। इतनी डार्क हृदय रेखा को, हार्ट लाइन को बहुत अच्छा नहीं कह सकते, यह स्ट्रगल को शो करती है। माइंड लाइन पर भी वह जो स्थायीपन, जो स्थिरता होनी चाहिए वह नहीं है। मन निरंतर भटकता रहता है ऐसे व्यक्ति का जब माइंड लाइन ऐसी चलती है। देखिए बिल्कुल जिग जैग इनकी माइंड लाइन है। मन में कई तरह के उतार चढ़ाव, निरंतर विचार आते हैं जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। व्यक्ति असमंजस की स्थिति में रहता है, लेकिन याददाश्त अच्छी रहती है ऐसे लोगों की। अब फिर इनके एक सवाल जो इनका बिजनेस से रिलेटेड इनका सवाल था, तो अगर ये ऐसी परिस्थिति में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करेंगे तो भी इनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इनका मंगल पर्वत, बाहरी मंगल पर्वत अच्छा है, अंदरूनी मंगल पर्वत पर भी उभार है। तो अगर ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करेंगे तब भी इनको सक्सेस उसमें मिलने के चांसेस बने हुए हैं। अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन की लंबाई अच्छी है, 70+ से भी ज़्यादा की उम्र इनकी ज़रूर रहेगी। लेकिन इनका एक और क्वेश्चन है हेल्थ रिलेटेड, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो 50+ की एज के बाद में इनकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इनकी लाइफ लाइन 50+ के बाद में ये इंडिकेट करती है कि इनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या ज़रूर होगी। ये डार्क लाइन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को बताती है, और ये लाइन जो चल रही है इनकी स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से निकल रही है। तो यह समय भी इनका हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम का रहेगा। यह सब 50+ के बाद के इंडिकेशन इनके हाथ में है। ये जो यहाँ पर निगेटिव दिख पड़ता है, यहाँ पर डॉट लाइन, ये भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को दिखाता है। गलत संगति और गलत खान पान इनके लाइफ में ज़रूर शामिल है। ये रेखा जो चल रही है चंद्र पर्वत पर, निम्न चंद्र पर गलत संगति और गलत खान पान का इंडिकेशन ये दे रही है, और ये एडिक्शन लाइन को भी इसी से जोड़कर देखा जाता है। राहु पर्वत पर क्रॉस है, जो 40+ की एज के बाद में संघर्ष के साथ सफलता अवश्य दिलाता है। यह परिवर्तन का दौर होता है 40+ की एज के बाद। राहु का ये जो क्रॉस है ये स्ट्रगल के साथ सक्सेस ज़रूर देता है। तो इनके हाथ में भी राहु पर क्रॉस बना हुआ है, तो इनको 40+ की एज के बाद में एक एवरेज सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एक बहुत अच्छी लाइन है ये, संजीवनी रेखा कहते हैं जिसको, इनके हाथ में चल रही है संजीवनी रेखा, 50+ की एज तक चल रही है। तो जब भी किसी के हाथ में संजीवनी रेखा होती है तो ऐसे लोगों के लाइफ में कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहे, उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से ऐसे लोग निकल जाते हैं, और इनको हमेशा आभास होता है कोई सकारात्मक शक्ति है जो इनका भला चाहती है। तो एक अच्छी लाइन इनके हाथ में ये है। अब और अगर अच्छे साइन की बात करें तो 2 और अच्छे साइन हैं इनके हाथ में। एक तो एम का साइन अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। एम का साइन इनके हाथ में है तो अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं ये। इनसे जुड़कर इनके लाइफ पार्टनर, इनके फ्रेंड, रिलेटिव, कस्टमर सब भाग्यशाली हो जाते हैं। तो एक अच्छा साइन इनके हाथ में है। राहु पर्वत पर एक मनी ट्रायंगल भी है, बहुत अधिक बड़ा नहीं है, एवरेज सक्सेस, एवरेज रुपए पैसे को दिखाता है। ये भी 40+ के बाद में एक्टिवेट होता है। तो ये 2 साइन इनके हाथ में अच्छे हैं, एम का साइन और धन त्रिकोण। तो इनके 2 सवाल थे, बिजनेस को लेकर सवाल किया था इन्होंने, तो फिर से दोहरा दूं कि ये कोई ठेकेदारी से संबंधित कार्य कर सकते हैं, शेयर मार्केट से संबंधित कार्य कर सकते हैं, शुक्र से संबंधित कोई भी कार्य करें। ये कपड़ा, हौजरी, करियाने की दुकान, प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम ये कर सकते हैं।
पार्टनरशिप में न जाएं तो बहुत अधिक बेहतर होगा। ये फिर दोबारा से कहना चाहूँगा इनको मैं। और एक एवरेज सक्सेस वाला हाथ इसको मैं इसलिए कहूँगा कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट इनके हाथ में मुझे दिखाई नहीं पड़ा पूरे हाथ को देखने के बाद में। मणिबंध रेखाएं अच्छी चल रही हैं तो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य, धन, जमीन जायदाद को लेकर इनको अच्छा माना जाता है। किसी न किसी जरिए से यह सब सुख व्यक्ति को मिलते ज़रूर हैं, भले ही पुश्तैनी प्रॉपर्टी क्यों न मिले, व्यक्ति के पास स्वयं का मकान ज़रूर होता है। अब इनके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम का भी जवाब देने की कोशिश करी मैंने। एडिक्शन लाइन है तो एलर्जी भी है इन्हें किसी चीज़ से, एक्जिमा की शिकायत भी है इनको, इन्होंने बताया। तो एडिक्शन लाइन का प्रभाव है ये। और बुध पर्वत जो इनका कमज़ोर है, बाहर की ओर ढलवा लगता है, इसका प्रभाव है। एडिक्शन लाइन से इनके गलत खान पान को भी देखा जा सकता है। ये मैं तो पक्का कहता हूँ कि कोई ना कोई गलत खान पान से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनकी समस्या इनके साथ ज़रूर है। ये गलत खान पान और गलत संगति से भी ये जुड़े हुए हैं, उनको दूर करने की इनको आवश्यकता है। उपायों की अगर बात करें तो बुध से संबंधित उपाय की बात बताई मैंने कि देवी सरस्वती की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं मंगल के लिए। सूर्य दबा हुआ है तो सूर्य से संबंधित उपाय सबसे बढ़िया, सूर्यदेव को जल अर्पित करिए आप, इस पर एक तांबे की रिंग पहनिए तो आपके लाइफ में एक अच्छी सकारात्मकता जरूर आएगी। और सबसे सही जो आपको उपाय की ज़रूरत है रुपए पैसे के लिए, ये जो राहु पर आपका ट्रायंगल है, थोड़ी इसका साइज छोटा है, और बड़ा होता तो अच्छे प्रभाव इसके हो सकते हैं। अब इन्होंने बताया कि इनकी मोटरसाइकिल चोरी हुई है कुछ महीनों पहले। तो मोटरसाइकिल चोरी हुई तो इसको सब शनि से जोड़कर देखा जाता है। ये सब शनि का कार्य होता है। ये जब भी इस तरह का कोई नुकसान होता है शनि से जोड़कर देखा जाता है। और शनि, राहु, केतु ये सब एक ही लाइन में आते हैं। तो इनको इस फिंगर पर एक लोहे का रिंग पहने, शनिवार को शनि मंदिर भी जा सकते हैं चाहे तो। लेकिन जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, राहु के लिए बहुत सही उपाय है। स्ट्रीट डॉग को अपने हाथों में रोटी दबाकर कुछ 2-4 मिनट रखें और फिर उस रोटी को स्ट्रीट डॉग को दें नियम से, जितने समय तक दे सके, कोई समय का बंधन इस पर नहीं है। तो इनके ये जो शनि के, राहु के, केतु के ये जो प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव, ये काफ़ी हद तक दूर होते हैं। तीनों ग्रह का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये तीनों एक लाइन में होते हैं और ये शनि का कहा मानते हैं राहु और केतु। तो आप चाहे तो शनि मंदिर भी जा सकते हैं। राहु के उपाय की बात करें तो स्ट्रीट डॉग को रोटी भी दे सकते हैं रोज़। केतु के उपाय की बात करें तो गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। उपाय बहुत सारे हैं, कितने उपाय बताए जाए। उपाय जीवन में ढालना भी एक समस्या वाली बात है। उपाय तो बहुत सारे हैं, लोग उपाय पूछते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो एक सबसे सही सटीक उपाय यही है कि आप सूर्यदेव को नियमित रूप से जल अर्पित करें और एक स्ट्रीट डॉग को रोज़ाना से आप रोटी दें और इस पर एक तांबे का रिंग पहन लें, इस पर एक लोहे का रिंग पहन लें। और अगर जा सके तो शनि मंदिर और गणेश जी के मंदिर में ज़रूर जाए। शनिवार को शनि मंदिर और बुधवार को गणेश जी के मंदिर, तो आपके जीवन में सकारात्मकता जरूर आएगी। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।